नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंग शुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारा जो शो है वो दिवाली स्पेशल है। दिवाली की खास दिनों को कुछ ज़्यादा ही शुभ और मंगलमय बनाने के लिए कुछ खास तरह के पूजा पाठ गतिविधियाँ, प्रोसेस, कुछ यंत्रों की पूजा, कुछ मंत्रों का प्रयोग सही दिशा में सही तरीके से वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार करने से आपकी ये दिवाली जो है वो आपके लिए एक खास और यादगार बन जाएगी। और दिवाली की शुभकामना के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहूँगी जो लोगों को इतनी जानकारी उस बारे में नहीं है। क्यों ये शुरुआत हुई, क्यों हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, धनतेरस का क्या महत्व है, काली चौदस की पूजा का भी क्या महत्व है। ऐसी छोटी छोटी बातों पे हम लोग बातचीत करते हुए आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली की जो हमारी शुरुआत है उसको बहुत ही खास इसलिए माना जाता है कि लक्ष्मी जी का दूसरा जो नाम है वो है श्री। लक्ष्मी का मतलब होता है शुभ, और इसी वजह से यहाँ से शुरू वाले जितनी भी नाम है, जो भी स श श्री से शुरू होने वाले नाम है, वो सारे आपके जीवन में एक या दूसरे तरीके से प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। जैसे कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें ये बात पता भी नहीं होती है कि जैसे हम बोलते हैं सुख, साइबी, संपत्ति, संपदा। हमारे लाइफ के अंदर जो भी काम की शुरुआत शुभ से होती है उसमें आता है सामर्थ्य, साम्राज्य, शक्ति, शुभ आशीष, शुभ विचार, सुहाग, सुवाक्य। शुभ से बहुत सारी चीज़ें होती है। शुभ का मतलब होता है अपने आप में संपूर्ण, परिपूर्ण। और इसीलिए लक्ष्मी जी का दूसरा नाम जो विष्णु भगवान ने रखा हुआ था और उसका दूसरा नाम श्री है। और लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे के साथ होने की वजह से विष्णु जी को श्री हरि के नाम से भी बुलाया जाता है। श्री हरि का मतलब होता है विष्णु एंड लक्ष्मी। श्री कोई भी नए काम की शुरुआत करने से पहले आप हमेशा पुराने ज़माने में जब हम नया अकाउंटिंग शुरू करते थे, नए साल में अपने बिजनेस की शुरुआत करते थे, तो वहाँ पे हमेशा श्री सवा, यानी कि आज से आपकी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, आप आगे बढ़ो, इस तरह से श्री से शुरुआत की जाती है। श्री अपने आप में हर चीज़ शुभ होती है, उसमें एक संपूर्ण शब्द है। श्री को बोलने से लक्ष्मी जी को याद करते हो, महालक्ष्मी जो विष्णु जी के साथ है उनको याद करते हो। और इसीलिए धनतेरस की जो पूजा है, बहुत सालों पहले जब ये शुरुआत हुई तब पुराने ज़माने में अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से नहीं होती थी कि आजकल जो आपके सीपीए जो हैं वो आपको अपने बारे में बताते हैं कि साल ख़त्म होने के बाद कि आपका स्टेटस क्या है। तो पुराने ज़माने में जब धनतेरस के दिन आता था तब लोग अपनी संपदा, अपनी संपत्ति को एक बार पूरा कैलकुलेट करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसको प्रभु के श्री लक्ष्मी जी की ओर से हमें ये संपदा संपत्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए उनका आभार मानते थे। और अपने सारे धन दौलत जो भी उनके पास, सोने चांदी जवाहरात, जो भी उनके पास चीज़ें बनी हुई थी, वो सब की वो पूजा करके वो प्रार्थना करते थे कि नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल में उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हो, उनकी समृद्धि और बढ़ जाए। तो दिवाली की जो शुरुआत है वो सारी शुरुआत ऐसी है कि उन दिनों के अंदर जब कभी हम अपने धन दौलत की पूजा करते हैं तो उस दिन वही मान्यता इतने सालों के बाद भी बरकरार है। और कुछ खास तरह के वरदान है जो दिवाली के अलग अलग दिनों के दौरान, जिस तरह से काली चौदस पूजा, दिवाली पूजा, भाई दूज पूजा, नए साल के आने वाली पूजा, फिर लाभ पांचम की पूजा जो हम करते हैं उसके खास महत्व होते हैं। अब हर साल के अनुसार 2020, 2021, 2022 और 2023 जो आने वाला साल है दूसरा 2 साल के बाद, 2021 के अनुसार जिस साल आप पूजा करते हो उस साल के अनुसार वास्तु शास्त्र के अंदर
कुछ खास तरह की बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ दिशाएं महत्वपूर्ण होती है, कुछ दिशाएं आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। उस दिशा के साथ बिलोंग करने वाले कुछ कलर्स होते हैं। उस दिशाओं के अंदर जब आप कोई भी काम, अपना डिसीज़न, अपना बिजनेस, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हो, वहाँ बैठ के अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हो, तो 2021 के अनुसार या 2022 आने वाले साल के अनुसार, जिस साल में वो आप अपनी जो भी गतिविधि, जो भी प्रक्रिया करते हो, उसका आपको शुभ फल, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है, लेकिन साल का खुद का भी अपना एक वास्तु होता है, और उस साल के अनुसार जो दिशाएं आपके लिए पावरफुल होती है, उसी दिशाओं को ध्यान में रखकर हम हर साल दिवाली के लिए कुछ ईमेल बनाते हैं। हर साल के अनुसार कुछ ऐसे लोग जिनके कोई खास दोष हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उनको स्पेसिफिक गतिविधियों के अनुसार पूजा पाठ करने से, कुछ खास नियमों को अप्लाई करने से वो अपने दोष को, अपने प्रॉब्लम्स के अंदर उसका निवारण, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आम तौर पे पूजा करना चाहते हैं, हर सालों साल करते आ रहे हैं, उनको भी प्रॉपर गतिविधियों के अनुसार सही दिशा में, सही तरीके से, सही कलर का प्रयोग करके अगर जब वो पूजा करते हैं, तो जिन्होंने जिस साल जिस तरह की पूजा पाठना की है, उसका उनको अद्भुत मिरेकल फल, शुभ फल, यानी कि अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये पर्पस होता है हर साल के अनुसार उस साल के वास्तु को अप्लाई करके स्पेशली दिवाली का सेलिब्रेशन करना, और यही आज हमारे शो का पर्पस भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिवाली की जो हमारी शुरुआत है, जैसे हम धनतेरस से धन पूजा करते हैं, काफ़ी सारे पंचांग के अनुसार काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आपको बहुत अलग अलग तरह के मुहूर्त देते हैं। इंडिया के हिसाब से, यूएस के हिसाब से, कंट्री वाइज कनाडा के हिसाब से, वहाँ की अपनी हर कंट्री, हर सिटी और उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मुहूर्त दिए जाते हैं। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हम लोगों ने दिवाली से रिलेटेड काफ़ी सारे ईमेल, कुछ बातें, व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल एक एक इन्फॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड की है। उसमें हमने बहुत सारे टाइमिंग, बहुत सारे शुभ समय को इंक्लूडेड ना करते हुए उस दिन के ऐसे कुछ खास 1 घंटे के समय दिए हैं जो उस वक्त के ग्रहमान, उस वक्त के मुहूर्त, उस वक्त के कैलकुलेशन आपकी पूजा को सफल बनाने में, आपकी जो भी तरह की प्रोसेस आप करते हो उसको शुभ मनाने में आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। वैसे तो धनतेरस की पूजा, हर दिन की पूजा, काली चौदस वगैरह वगैरह, उसमें काफ़ी सारे दिन के दौरान मुहूर्त होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ आपको अपने ईमेल में स्पेसिफिक मुहूर्त दिए हैं जो उस दिन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आप मान सकते हो वास्तु के अनुसार, जो समांतर स्तर पे, यहाँ पे बात व्यक्ति की पर्टिकुलर नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में नहीं हो रही है। 2021 में दिवाली पूजा के अनुसार जो आप पूजा के रिलेटेड गतिविधियां करते हो, जिस पूजा की अर्चना, पूजा की सारी गतिविधियां करने के बाद आपको दोष निवारण के अंदर, साथ ही आपको अपने पूजा के शुभ फल प्राप्ति के लिए अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, हमने सिर्फ उस दिन के स्पेसिफिक उतने ही मुहूर्त आपको सजेस्ट किए हैं। लेकिन ये बात तो जो हमारे क्लाइंट है उनको तो हमने ईमेल करके सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे जो हमारे लाइव शो के व्यूअर्स हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनके लिए भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आज देनी है, जिसमें टाइमिंग, कलर्स, दोष निवारण और किस तरह के आप अपने स्थापना में किन देवी देवताओं को आप शामिल करके उसकी पूजा करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको थोड़ी देर में देने वाली हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट मैसेज में पूछ सकते हो, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। जो भी हमारे ऑलरेडी लाइव शो के व्यूअर्स से लेकिन कंसल्टेंसी ले चुके हैं, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है, उनको ऑलरेडी ईमेल भेजा जा चुका है। किसी वजह से काफ़ी सारे ईमेल जाते हैं, मोर देन 35,000 ईमेल होते हैं।
सो आप समझ सकते हो किसी वजह से अगर आपके पास वो दिवाली की पूजा का ईमेल अभी तक ना पहुंचा हो तो आप हमारा ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल है 123vastu@gmail.com। यहाँ पे इसके अलावा इंडिया में या जो भी हमारे लाइव शो के व्यूअर्स हैं वो सब समांतर स्तर पे ये जो पूजा अभी मैं बताने जा रही हूँ वो आप कर सकते हो। और मैं साथ में बता दूँ कि अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ आप ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हो। इस तरह की पूजा कोई भी व्यक्ति किसी भी कंट्री में किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है तो भी इस तरह की पूजा को वो अगर उनकी आस्था हो, अगर वो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस पूजा से। धनतेरस पूजा के अंदर जो फिलहाल हमने आपको समय दिया हुआ है वो है 6:26 पे। ज़्यादातर धनतेरस की पूजा पर्सनली मैं खुद पूरे दिन के जो मुहूर्त होते हैं हमेशा शाम का मुहूर्त पसंद करती हूँ। दिवाली के जो 5 शुभ दिन है उसमें जो इवनिंग का टाइम होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। हर बार बदल जाता है, कई बार उस दिन के मुहूर्त के हिसाब से इवनिंग को स्किप करके हम दोपहर में भी जाते हैं, लेकिन जहाँ तक शुभ मिलता हो इवनिंग के टाइम को प्रेफर करना चाहिए। 6:26 से लेकर 8:12 काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है। आप उस समय के दौरान धनतेरस की पूजा कर सकते हो। अपने जो घर का रेगुलर मंदिर होता है उसमें बाहर अलग से स्थापना करके ये 5 दिन पूजा की जाती है। जैसे आप नवरात्रि में देवी माँ की अलग से स्थापना करते हो। हमेशा जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अनुसार तो उनकी स्थापना अलग से की जाती है। अगर आप मंदिर में रहकर भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कितनी स्पेस है, किस तरह की व्यवस्था है। धनतेरस की पूजा में 6:26 से शुरू होगी, 8:12 का इवनिंग टाइम फ्रेम है। तब तक उसके बीच में आप कर सकते हो आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से। और उसमें जो कलर्स आपको यूज़ करने हैं वाइट एंड पिंक कलर का प्रयोग मैक्सिमम करना है। उसके अलावा कुछ हो सकता है लेकिन वाइट पिंक शुड बी मस्ट होना ही चाहिए। कलर्स कैसे अप्लाई करोगे? ऐसे कलर की आप रंगोली बना सकते हो जो आपने स्थापना की है वहाँ पे ऐसे कलर्स के आप टेबल क्लॉथ या जिसके ऊपर स्थापना करते हो वहाँ पे अलग अलग तरह से उस कलर के क्लॉथ मटेरियल के द्वारा जो स्थापना की है वहाँ पे ऐसे कलर के फ्लावर्स की पूजा करके वहाँ पे ऐसे कलर के जो भी आपने ड्रेसिंग, जो भी भगवान के लिए आपने कुछ कपड़े खरीदे हो, अगर आपके पास मूर्तियाँ हो तो उनका ड्रेसिंग ऐसा कर सकते हो। सबसे आसान तरीका होता है फ्लावर, रंगोली, आपका खुद का पहनावा, आपका ड्रेसिंग। ये सब चीज़ों के अंदर जो वाइट एंड पिंक है वो पूजा और पूजा करने वाला व्यक्ति दोनों के अंदर जितना हो सके आप ऐड कर सकते हो। तो कलर्स के लिए सिर्फ ये पर्टिकुलर उस दिन के कलर है। दिस इज़ नॉट अबाउट 2021, पर्टिकुलर धनतेरस पूजा का है। और धनतेरस पूजा के दिन आपके इष्ट देव जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो, महालक्ष्मी देवी, कुछ लोग कुबेर जी की उपासना भी करते हैं। तो कुबेर की पूजा हर कोई नहीं करता है। जिनको कुछ पर्टिकुलर रिलीजन होते हैं वहाँ पे कुबेर की पूजा की जाती है, आप ज़रूर कर सकते हो। खास करके जो यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसमें है श्री यंत्र। और हर साल के अनुसार वास्तु के हिसाब से हम आपको एवरी ईयर एक यंत्र बनाना सिखाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी यहाँ पे मैं समझ सकती हूँ लाइट्स काफ़ी है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये यंत्र इस वीडियो के अंदर ग्राफिक्स किया जाएगा। और लास्ट टाइम प्रोग्राम होने के बाद इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि आज दिवाली के शो का इंतज़ार हो रहा था। एक थोड़ा सा थिक वाइट पेपर लेकर उसके ऊपर रेड मार्कर पेन से आपको ये नंबर लिखकर यंत्र बनाना है। कोई बाज़ार में ख़रीदने वाली बात नहीं है, आप अपने लिए यंत्र बना सकते हो। 5 दिन ये यंत्र की पूजा करनी है, सारे दिन। और जब पूजा हो जाए तब आपके घर में जो भी वैल्यूएबल चीज़ हो बैंक के लॉकर में, सेफ बॉक्स में
घर के अंदर, जहाँ पे भी आप अपना कैश फाइनेंस रखते हो, आप उनके साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। पूजा खत्म होने के बाद जल में बहाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये यंत्र आप खुद बना सकते हो और ये हम इस शो के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। आप शो को रिमाइंड फॉरवर्ड करके इसको कॉपी पेस्ट करके खुद बना सकते हो जो लाइव शो के व्यूअर्स हैं। उसके अलावा आपको महालक्ष्माष्टकम स्तोत्रम, वो भी हमने इस प्रोग्राम में पूरा दिया हुआ है, लाइव शो के अंदर इंसर्ट किया जाएगा और जो क्लाइंट्स हैं उनको तो ईमेल के थ्रू भेजा गया है। बहुत सारे वजह होती है लक्ष्मी जी के आपसे रूठ के रहने की वजह, आपके घर चाहते हुए भी ना पहुंचने की वजह, आपके एफर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिलने की वजह। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपकी और मेरी ज़बान में, कि समटाइम्स हर आदमी ये विश करता है कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाऊँ, लेकिन इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो जितने आप एफर्ट्स करते हो, जो भी आप प्रयास करते हो, लेकिन कुछ कमी रह जाती है। तो धनतेरस के दिन धन पूजा के दौरान महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम को इवन नंबर में बोला जाता है, मन में रहकर बोलना है। आप पूरे दिन धनतेरस के लिए वहाँ पे उसका मंत्रोच्चार चाहे तो 108 यानी कि 108 बार बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी हो। और वो यंत्र के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा करनी है आपको। जो यंत्र हमने आपको सजेस्ट किया है महालक्ष्मी पूजा के लिए, महालक्ष्मी यंत्र 2021 दिवाली के लिए, उनकी भी पूजा करनी है। जो भी आपने इष्ट देव की स्थापना की है उनकी भी पूजा करनी है। और जितने अवर्स आपके पास है उसमें आपको धनतेरस के लिए जो भी आप अपने रिलीजन के हिसाब से, माता पिता सास ससुर के हिसाब से जो अदर एडिशनल चीज़ें आप करते हो वो भी इसके साथ कर सकते हो, इसमें कोई हर्ष नहीं है, आप कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप धनतेरस की धन पूजा करते हो तो कोशिश करनी चाहिए कि इवनिंग टाइम पे पूरे घर में अंधेरा ना हो, सारी लाइट जला दो, कोशिश करो। और हो सके तो घर का मेन डोर खुला रखो, इतनी देर में कुछ नहीं हो जाएगा। इफ पॉसिबल, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, तो घर का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। घर के मेन डोर के ऊपर दिवाली के शुभ दिनों में जो आपके घर का डोर फ्रेम होता है वहाँ पे दोनों राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर में स्वस्तिक बनाना चाहिए। दिवाली के दिए वहाँ पे प्रगटाने चाहिए। घर के बाहर जैसे यूएस में ड्राइव वगैरह के अंदर हम लाइट थोड़ी सी लेट करते हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में आप थोड़ा अर्ली कर सकते हो। किसी भी घर के कोने में कोशिश करनी चाहिए कि अंधेरा ना हो, और अपने मन के कोने में भी कोशिश करनी चाहिए कि अंधेरा ना हो। जब कभी आप पूजा करते हो, कोई भी रिवेंज, कोई भी नाराज़गी, किसी भी तरह मन मुटाव, उसको अवॉइड करके आपका पूरा मन धन, लाइक तन मन से आपको माइंड बॉडी सोल कंप्लीटली इस पूजा में अर्पण करके खुश होकर पूजा करनी है, बहुत ही खुशी से। कोशिश करनी चाहिए कि दिवाली के 5 और दिनों के दौरान घर में जो भी बातें हों, जो भी अड़चन हो, जो भी समस्या हो, उसको इग्नोर करके सारे दिन की पूजा करो। 1 साल की दिवाली मेरे साथ मेरी तरीके से सेलिब्रेशन करके देखो, होने वाला फ़ायदा आप ही का रहेगा। और मेरी भी आपको शुभकामना है कि ये दिवाली आपके लिए धन्य, धान्य, समृद्धि और संपदा, यानी कि आपको पूरा ऐश्वर्य, हर तरह से आपकी सुख प्राप्ति हो। सो धनतेरस की पूजा के लिए मैंने आपको टाइमिंग, कलर्स और इष्ट देव के बारे में बताया। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार उनको कोई भी गुरु दोष हो, जिनका गुरु कमज़ोर हो, जुपिटर, जिनके जुपिटर में कोई भी तरह का युति बनती हुई हो, कोई भी ग्रह दोष हो, उन लोगों को ये पूजा खास करनी चाहिए। साथ ही जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, उनकी कुंडली के अनुसार, हॉरोस्कोप टेवा के अनुसार मून, चंद्रमा, मून का दोष हो, मून निस्तेज हो, उन लोगों को भी ये साल की धनतेरस की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, रेमेडी समझ के करनी चाहिए। इसके अलावा भी आम आदमी कर सकता है, जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग बना के धन प्राप्ति के लिए। हमारे पास काली चौदस, दिवाली, न्यू ईयर, 3 इन्फॉर्मेशन और बाकी बनती है। 30 मिनट का शो था। आने वाले यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर शो है। उसके बावजूद भी
हम दिवाली के बाकी के 2 दिनों के बारे में आपको बताने वाले हैं। कमिंग सैटरडे दिवाली का एपिसोड फिर भी कंटिन्यू रहेगा, इंक्लूडेड योर क्वेश्चन आंसर। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका टाइम थोड़ा बढ़ा दूंगी। और मुझे 2 अनाउंसमेंट करने के लिए बोला गया है, मैं वो भी बता देती हूँ। नवंबर 10 तारीख, नवंबर 10 को हमारा फेसबुक शो रहेगा। दिवाली के पीरियड के दौरान कुछ खास बातें हैं तो हम शो नहीं करने वाले हैं। कमिंग सैटरडे हमारा शो यूट्यूब पे होने के बाद 30 नवंबर को होने के बाद सीधा शो होगा। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने कुछ ओके फाइन। अक्टूबर 30 को यूट्यूब का शो होगा, नवंबर 10 को फेसबुक का होगा और नवंबर 13 को उसके बाद हमारा यूट्यूब का शो होके फिर हम 2022 के बारे में बातचीत करेंगे। सो नेक्स्ट अक्टूबर 30 यूट्यूब पे काली चौदस और दिवाली के बारे में बातचीत जारी होगी और उसी के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन इस लाइव शो के अंदर ऐड की जाएगी। आज के लिए इतना ही। वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से और खास मेरी ओर से आप सभी की दिवाली शुभमय, मंगलमय और सुखमय बने, वैसी प्रार्थना। और हमारे साथ जुड़िएगा, अभी हमें कुछ और सेलिब्रेशन को आपके लिए बताना है। नमस्कार। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। हैप्पी दिवाली।